हेलो बच्चों, मैं सुषमा शर्मा बीजी मिश्रा स्कूल से आप सबको कक्षा 10 में हिंदी पढ़ा रही थी। हिंदी के गद्य खंड में पाठ 1 जिसका नाम था नेताजी का चश्मा। तो पहले वीडियो में हमने अधिकांश भाग पढ़ा दिए थे, समझा दिए थे आप सबको, और ये जो थोड़ा सा रह गया है ये इसको अब इस वीडियो में देखेंगे। जिसको लिखा है नेताजी का चश्मा नाम का ये जो पाठ है, ये इसे लिखा है स्वयं प्रकाश जी ने। तो आइए हम आगे से देखते हैं कि उसके बाद जिसे एक मैंने सुभाष चंद्र बोस, हमारे देशभक्त, महान देशभक्त सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति बनी हुई जिस पर चश्मा नहीं लगा हुआ है। बच्चों, आप लोग सभी लोग जानते हो कि उनका चश्मा, उनके सिर पर टोपी और चश्मा हमेशा रहता ही है। तो जब चश्मा मिस्त्री ने, यानी जिसने बनाया था, चश्मा नहीं बना सका, सीमेंट की इस मूर्ति पर चश्मा नहीं बना सका, तो एक चश्मे वाला जो कि एक पैर से अपंग था और बूढ़ा था और जगह जगह घूम घूम करके चश्मा बेचता था, वो अपना असली वाला चश्मा अपने दुकान से एक लाके नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। तो एक बार हालदार साहब आए तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ इसे देखकर कि मूर्ति सीमेंट की और चश्मा असली, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। दूसरी बार जब आए तो उन्होंने चश्मे का डिज़ाइन बदला हुआ देखा, पिछला चश्मा हटा हुआ और इस बार नया चश्मा। तो उनकी उत्सुकता बिना पूछे न रही। उन्होंने पूछा एक पान वाले से जो कि सामने ही था, जो कि देखता था, दिख सकता था उसको कि कौन करता होगा ये सब। उसने उस पान वाले से जानना चाहा कि ये कौन करता है ऐसा कि मूर्ति सीमेंट की और चश्मा बदलता रहता है। उसने बताया कि कैप्टन नाम का एक चश्मे वाला है, और कुछ इस तरह से कहा कि जैसे उनको उसमें इज्जत नहीं लगा। लेकिन हालदार साहब को ये बात पसंद नहीं आई कि वो देशभक्ति, भले ही लड़ाई में नहीं जा सकता था, अपंग था, किस देश के काम नहीं आ सकता था, लेकिन उसके मन में अपने देशभक्तों के प्रति जो सम्मान था वो कम नहीं था, और उसका मजाक उड़ाना हालदार साहब को पसंद नहीं आया। तो हालदार साहब ने पान वाले के से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन ना उसे उनका मजाक उड़ाना पसंद नहीं आया और वो आगे बढ़ गए, चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। यानी कंटिन्यू बच्चों ये 2 साल तक सिलसिला चला कि जब वो आते तो उन्हें वो उस मूर्ति पर चश्मा बदलता हुआ दिखता हर बार। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगी चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा जरूर होता। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब का को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण के देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान वाले के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। कई बार सोचते सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में से घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे।
लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर भी उनकी आंखें भर आई। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि हालदार साहब ने जब देखा कि अब सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर वो जो चश्मा लगता था कैप्टन के न रहने पर वो खाली था, और उस बार उन्होंने देखा कि सरकंडे का, जैसा कि बच्चों बचपन में सब खेलते हैं और वो चश्मा का बना करके अपनी आंखों पर लगाते हैं खेल खेल में, उसी का चश्मा लगा हुआ था। और हालदार साहब बहुत भावुक हो गए इस दृश्य को देख करके, इस देशभक्ति को देख करके, कि आज भी लोगों के मन में अपने देशभक्तों के प्रति सम्मान है, आदर है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ, आपका पहला चैप्टर गद्य खंड से। आशा है कि आप सब ध्यान से इसे पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे भी। बाय।